बहुत से लोगों ने कुरान नेज़ों पे बुलंद किया, बहुत से लोगों ने अहले बैत के सर नेज़ों पे बुलंद किया, लेकिन जब अहले बैत के सर भी नेज़ों पे बुलंद किए गए तो उन्होंने कुरान की तिलावत की। तारीख में देख लीजिए, ईसाई सवाल करते थे ये किसका सर है कि चेहरे पे खून है लेकिन फिर भी कुरान सुना रहा। शाह साहब कह रहे थे कि अगर हो सके तफसील से मसाइल पढ़ दीजिएगा। मैं भी पेश करना चाहता हूँ, उनकी फरमाइश थी कि हज़रत अब्बास अलमदार की कुछ मोमिनीन तो नाम आते ही गाजी अब्बास का। शायद आपने ये रिवायत पहले ना सुनी हो, शायद सुनी हो। रौज़तुश शुहदा में है, मुस्लिम में गचकार, दीवारें लेप करने वाला गचकार कहता है। कूफे में उसका नाम था मुस्लिम, दीवारों पे लेप कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि लोग पत्थर मार रहे हैं, कुछ कैदी बीबियां आ रही हैं। उसने एक मर्तबा अपना मजदूरी का काम छोड़ा, दौड़ता हुआ कि देखने क्या हो रहा है। आके देखा कि एक मर्द है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां, कुछ बीबियां हैं, बच्चे हैं। मेरे बास बुजुर्ग शायद बर्दाश्त ना कर पाए। अब वो मुस्लिम गचकार कहते हैं मैंने देखा कि नेज़े हैं, नेज़ों पे सर बुलंद है। अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा। का सारे सर नेज़ों पे बुलंद थे, एक सर घोड़े की गर्दन में लटका हुआ। तो वो कहता है मैंने शिम्र से सवाल किया ये सर किसका है। तो शिम्र ने कहा मुझसे मत पूछ, वो जो कैदी है ना, कैदी से सवाल कर, वो बताएगा। एक मर्तबा वो मुस्लिम गचकार का कहा कि कैदी हैं तो आप कैदी, लेकिन आपके चेहरे पे नूर है, मजलूमियत है। मेरा सवाल है ये सारे सर नेज़ों पे बुलंद हैं, ये एक सर घोड़े की गर्दन में क्यों है। तो एक मर्तबा कैदी गिरिया करने लगे, गिरिया फरमाने लगे, रोने लगे इमाम सज्जाद। कहा ये सर मेरे चचा अब्बास का कहा मेरे चचा अब्बास का सर है। बस भाई दो वजह बताए गए हैं कि ये सर नेज़े पे बुलंद क्यों नहीं है। मुझे माफ कर देगा अगर बर्दाश्त ना कर सके। का पहली वजह इसमें इतने गुर्ज मारे गए थे, और दूसरी वजह ये जब भी ये नेज़े पे बुलंद करना चाहते थे सर नेज़े पे नहीं जाता था। तो बाज़ बुजुर्ग उलमा ने अजीब करीब जुमला कहा है, मुझे माफ कीजिएगा। सादात सबके सब इस जुमले को सुनिएगा। मुझे पता है मोमिनीन को जनाब अब्बास से बड़ी अकीदत है। मुझे बताया कि इस इमाम बारगाह में लोग बड़ी अकीदत से जनाब अब्बास के मसाइब सुनते हैं। तो एक मर्तबा कहा कि क्यों, कहा क्योंकि पूछा मौला सज्जाद ने जरा बताइए। कहा कि सज्जाद आपकी दादी ने पर्दे बचाने के लिए मांगा। जब नेज़े पे जाऊं तो मुझे बीबियां नजर आती है जिनकी चादरें छीनी जा चुकी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत मजलूम है। आए जरा जनाबे उम्मुल बनीन के दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। जब खबर मिली ना जनाबे उम्मुल बनीन को, नबी के नवासे को मुसलमानों ने मार दिया। कलमा गो कहते थे अपने आप, इससे ज्यादा खुल के तो नहीं पढ़ सकता। कलमा भी उसी नबी का पढ़ते थे, गला भी उसी के बेटे का काटते थे। उसी नबी की नवासियों को कैदी बना के बाजारों में ले आए थे। तो एक मर्तबा कहा है यसरफ वालों, अब ये शहर जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारेगा।
मस्जिद नबवी के साथ वाला घर जनाब अमीरुल मोमिनीन का घर, उस घर में जनाब उम्मुल बनीन रहा करते हैं। बीबी ने अपने पोते को आवाज़ दी, फजल ज़रा मुझे मस्जिद नबवी ले चल। बीवी ने सर पे बुर्का रखा, आंखों में बीबी के मोतिया उतर आया था, हाथ में असा लिया। जैसे ही मस्जिद आई सवाल किया, बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बीबी के आंसू बह रहे थे लेकिन दिल नहीं मान रहा था। कोतल हुसैन, हुसैन मारे गए। एक मर्तबा का, बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर को नहीं पता बीबी कौन है, क्योंकि बीबी बुर्के में थी। तो एक मर्तबा बशीर ने कहा, बीबी आपको नहीं पता, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। बीबी के और ज्यादा आंसू बहने लगे। अब बीबी ने एक और सवाल किया, बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए बाद में हुसैन मारे गए। कहा बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका? कहा बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके। अभी तक बशीर को नहीं मालूम ये बीबी कौन है। अब जनाब उम्मुल बनीन ने आवाज देके कहा, बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा। बशीर मैं अब्बास की मां हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। मैं कैसे मान लूं अब्बास गुर्ज को ना रोक सका? अब बशीर ने बड़े अदब से कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। बस ये जुमला सुनना था। बीबी के हाथ से असा गिर गया। बीबी जमीन पे बैठी रोने लगी, वाह अब्बासा, हाय अब्बास, हाय अब्बास। जब बीबी तड़पने लगी बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की, बीबी किस बात ने आपको इतना रुलाया? तो जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार घोड़े से गिरता वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन अगर किसी सवार के बाजू कलम हो जाए और वो जमीन पे गिरे तो उसका चेहरा जमीन पे लगता है। बशीर मैं ये सोच सोच के रो रही हूं, मेरा बेटा कैसे जमीन पे आया होगा। मैं यहां तमाम कर देता, लेकिन जनाब अब्बास के मसाइब यहां खत्म नहीं होते। मेरे साथ चलिएगा। थक तो नहीं गए? मुझे बताया बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन आप अभी घर चले जाएंगे ना? खाक पे तो कोई नहीं बैठा रह जाएगा। आप अगर ज्यादा रोएंगे तो कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा। जब अली और बतूल की बेटियां रोती थी तो उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। बस एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, फजल जरा मुझे जन्नतुल बकी ले चल। ये एक मकाम पे इशारा किया। आई एक कब्र की पायंती में बैठ गए। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन से जुमला पेश कर रहा हूँ। उनकी कब्र में बैठने के बाद बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया, बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिए। बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया, बीबी बाद में आपका हुसैन मारा गया, लेकिन बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी के 4 बेटे थे जनाब उम्मुल बनीन के, चारों करबला में शहीद हुए। अब बीबी ने चारों बेटों के नाम से कब्र बनाया। कि ये मेरे अब्बास की कब्र है, ये जाफर की, ये अब्दुल्ला, ये सारे कब्र बनाए। फिर एक मर्तबा कहा, मेरे शेरों मैं तुम पे गिरिया नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। फिर बीबी अपने हाथ से एक 5वीं कब्र बनाती, कहती ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है।
मैं करबला में होती मैं पानी डाला करती, मैं कब्र की सफाई किया करती, फिर बीबी कहती मौला मैं सिर्फ आप पे गिरिया करूंगी। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मेरी तरफ देखिएगा। बीबी हर रोज सुबह जाती जन्नतुल बकी और मरसिया पढ़ा करती। शेख अब्बास कुमी ने बीबी के मरसिया के जुमले लिखे हैं। जानते क्या मरसिया करती? ओ करबला से आने वालों, मुझे इतना बता दो, क्या अभी भी फुरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया गया? ए करबला से आने वालों, मुझे इतना बताओ, जब मेरा शेर बेटा अब्बास घोड़े से गिरा, उसने किस चीज का सहारा लिया? अजरों को मन लो बस भाई। मैंने किताब में देखा है कि मरवान ने बीबी उम्मुल बनीन को जहर दिलवा दिया था। क्यों? बीबी इतना मरसिया पढ़ती कि मदीने का हर आदमी रोता था। एक दिन किसी ने पूछा क्या बात है, ये कौन बुजुर्ग खातून है जो जब मरसिया पढ़ती है तो सब रोते हैं? कहा इस बीबी को अब्बास का बड़ा दर्द है। जब जनाबे ज़ैनब के पास आई ना रोज़ा रसूल पे जनाबे उम्मुल बनीन, तो जनाबे उम्मुल बनीन ने फरमाया बीबी मैं आपको मौला हुसैन का पुरसा देने आए। तो जनाबे उम्मुल बनीन से जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती। तो जनाबे उम्मुल बनीन रोने लगी, कहा बीबी मुझे कोई अब्बास का पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा दे, मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। 2 मिनट बस। यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई, दो दुआ के जुमले। शाह साहब ने यह भी कहा था अगर हजरत अली असगर के भी 2 जुमले पढ़तूं। हुरमला तूने ऐसे बच्चे को तीर मारा जिस बच्चे को यही पता नहीं था कि जब तीर लगता है तो रोना चाहिए या हंसना चाहिए। परवरदिगारा अजीब है ना। आए जरा हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता उस नन्हे से सर का जिसे जब जनाबे रबाब ने वापस लिया ना, शाम में शहदा के सर वापस मिल गए थे। आपने सुना होगा शाम में शहदा के सर आए। जब जनाबे अली असगर का सर आया जनाबे रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, सर लिया और एक सवाल किया, अली असगर अब मिसलों का तुनहर, बेटा अली असगर क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता? बेटा ऊंटों को नहर किया जाता। कभी ऐसे भी इतने बच्चों को इतने बड़े बड़े तीर मारे जाते हैं। परवरदिगारा वास्ता उस तड़पती माँ का, जितने भी मोमिन और मोमिनात मौजूद हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा, बानिया ने मजलिस की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगारन की मरहूम वालिद के दराजात बुलंद फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। जुम्मे का दिन है, असर का वक्त है, हर दुआ कबूल है। आए ज़रा इमाम असर के ज़हूर की दुआ मांगे। परवरदिगारा तुझे अब्बास के 2 बाजुओं का वास्ता, हज़रत अब्बास के 2 बाजुओं का। परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। एक और वास्ता देना चाहूँगा। अजीब व गरीब कैफियत है, शायद असर का वक्त है, मुझे नहीं मालूम, जी कर रहा है बैठ के रोता रहूं। परवरदिगार एक आखिरी वास्ता। बहुत से लोगों ने मरीजों के लिए कहा, शाह साहब ने भी कहा अपने अपने मरीजों को जहन में लाइएगा। एक सवाल करूं, कभी मरीजों को भी बिस्तर से गिराया जाता? शाम गरीबा के एक मरीज को बिस्तर से गिराया गया, बिस्तर लूट लिया गया। परवरदिगारा उस मरीज का वास्ता सब मरीजों को शफाए कामिला अजल इनायत फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा।
परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। मैं देख रहा हूँ अभी भी बाज़ मोमिनीन की आवाज़ें आ रही हैं। एक सवाल करूँ आप लोगों से, आप लोगों ने मसाइब सुने हैं ना? देखा तो कुछ नहीं है। अब समझ में आया जनाब ज़ैनब क्यों इतना तड़पती थी। बीबी ने भाई का सार नेज़े पे बुलंद देखा था,